नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। किसानों को मक्की का ऑफलाइन होगा भुगतान। कांगड़ा में बिक्री शुरू। चंबा में इस दिन से बेच पाएंगे फसल। खाद्य आपूर्ति निगम प्रदेश में पहली बार मक्की खरीद रहा है। विभाग किसानों को फसल का भुगतान ऑफलाइन करेगा। किसान भी फसल बेचने के लिए खरीद केंद्रों में पंजीकरण करवा रहे हैं। जिला कांगड़ा में अब तक 329 और चंबा जिले में 320 किसानों ने मक्की बेचने के लिए पंजीकरण करवाए हैं। चंबा के किसान 18 नवंबर से फसल बेच सकते हैं। कांगड़ा में मक्की की खरीद शुरू हो गई है। जिले के 3 खरीद केंद्रों में 135.68 क्विंटल फसल खरीदी गई है। नगरोटा बंगवा में निगम में 27.40 क्विंटल, ढलियारा में 53.28 क्विंटल, फतेहपुर ब्लॉक में 55 क्विंटल मक्की खरीदी है। चंबा जिले में भरमौर, चंबा तीसा और चुवाड़ी में मंडियां बनाई हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में 24 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। निगम किसानों की ओर से 3000 प्रति क्विंटल मक्की खरीद रहा है। हिमाचल में बदलने लगा मौसम का मिजाज। 4 डिग्री गिरा तापमान। इस दिन बर्फबारी के आसार। प्रदेश में रविवार को अधिकांश क्षेत्रों में सुबह की शुरुआत खिली हुई धूप से हुई। दोपहर तक आसमान पर हल्के बादल छाने से ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही। मौसम विभाग की ओर से सोमवार को आज की तरह धूप निकलने की संभावना व्यक्त की है। परिणाम स्वरूप सुबह शाम ठंड बढ़ेगी। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। जनजातीय क्षेत्रों में तापमान में गिरावट से सुबह शाम यात्रा के दौरान खतरा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन की मनाली लेह मनाली जंस्कार व मनाली काजा मार्गों पर पर्यटकों व स्थानीय लोगों को दिन में ही यात्रा करने की सलाह है। सुबह शाम इन मार्गों पर फिसलन के कारण दुर्घटना की आशंका है। मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर को वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है। बिना ई-वे बिल हिमाचल में एंट्री नहीं। टैक्स चोरी रोकने को महकमे ने उठाया कदम। दिवाली से पहले आबकारी और कराधान विभाग ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। पड़ोसी राज्यों से सटी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई है और ई-वे बिल के दाखिल होने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। अब बिना ई-वे बिल के कोई भी मालवाहक वाहन प्रदेश में दाखिल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले वाहनों को भी ई-वे बिल लेना जरूरी रहेगा। मालवाहक वाहनों के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से आने वाली वोल्वो और दूसरी बसों पर भी निगरानी रखी जा रही है। गौरतलब है कि दिवाली के समय बड़ी तादाद में बाहरी राज्यों से बिना बिल के सामान से लदी गाड़ियों के प्रदेश में दाखिल होने की संभावना रहती है। दीपावली के लिए एचआरटीसी की सभी बसें फुल। दीपावली के मौके पर विशेष रूप से चलाई जाने वाली एचआरटीसी की स्पेशल बसों की बुकिंग फुल हो गई है। इन बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई थी और सूत्रों की माने तो सभी बसें ऑनलाइन बुक हो चुकी हैं। पहले निगम ने 100 स्पेशल बसें चलानी थी, लेकिन इसके बाद संख्या को बढ़ाकर 155 कर दिया था। अब बताया जाता है कि इन बसों की भी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिससे हम दीपावली निगम को खासा फायदा होने वाला है। इक्का दुक्का रूट ही ऐसे बचे हैं जहां पर बसों में कुछ सीटें होंगी, क्योंकि अधिकांश बसें जो कि चंडीगढ़ व दिल्ली जानी है उनकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 29 अक्टूबर से इन बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, यानी मंगलवार से ये बसें चलनी शुरू हो जाएंगी और लोग दिवाली के मौके पर अपने घरों को जाने लगेंगे। बताया जाता है कि इन स्पेशल बसों के अलावा जो रूटीन में इन रूटों पर बसें चलती हैं वो पहले की तरह चलेंगी। जिनकी एडवांस बुकिंग नहीं होती, मगर इस दिन वो भी पूरी तरह से भरी होंगी, ये तय है।